इस्तांबुल में पहली सुबह हो चुकी है और इस वक्त हमारा सफ़र शुरू हो रहा है अंकारा के लिए। अंकारा के लिए मैं अपने होटल से निकला हूँ और यहाँ से ट्राम में बैठा हूँ और यहाँ से 3 स्टॉप के बाद एक जगह है मरमरे, और जिस इलाके में ये हम हैं ये यूरोपियन साइड है और हमको जाना है एशियन साइड पे, जहाँ से हमारी ट्रेन रवाना होगी। तो अब मैं जा रहा हूँ ये एशियन साइड पे मरमरे, और मरमरे से मैंने ट्रेन लेनी है। रात बहुत अच्छी गुजरी, ये एक बहुत तवील सफ़र के बाद बहुत मज़े की नींद सोए, और सुबह जब मैं सो के उठाऊँ तो उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू की। इस्तांबुल से अंकारा का सफ़र इंतहाई खुशगवार गुजर रहा है और ट्रेन बहुत कंफर्टेबल है। और सबसे अहम बात ये हुई कि मैंने अपनी जो पहली वीडियो है वो बड़ी हद तक ये इस ट्रेन के सफ़र के दौरान एडिट कर ली है और किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इसमें, सफ़र में या एडिटिंग में। तो ये आलमोस्ट आधा सफ़र गुजर चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये बाकी सफ़र भी अच्छा गुजर जाएगा और मेरी शायद पहली वीडियो मुकम्मल भी हो जाए। ट्रेन से जो बाहर के नज़ारे हैं वो इंतहाई दिलकश हैं, इंतहाई दिलकश हैं, और एक बड़ा फ़ासला तो समंदर के साथ साथ सफ़र तय किया है। इस्तांबुल का ज़्यादातर का इलाका तो यूरोप में ही शामिल है, और जिस ट्रेन स्टेशन से मैंने सफ़र का आगाज़ किया है वो एशियन साइड में। तो वहाँ से इस्तांबुल से यहाँ आने के लिए 2 ट्रेनें मैंने इस्तेमाल की हैं और उनका किराया तकरीबन 6-7 लीरा है हर ट्रेन का। तो आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन 15-16 लीरा में मैं उस स्टेशन में पहुंचा हूं मैं, जहां से मुझे ये स्पीड ट्रेन मुझे मिली है। और ये स्पीड ट्रेन जो है इसका जो किराया है इकोनॉमी क्लास का वो है 80 TL, और मैं बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहा हूँ। ये बिज़नेस क्लास का इसका किराया है 124 TL तुर्क लीरा। तो बहुत मुनासिब से पैसों में बहुत अच्छी सर्विस है। अंकारा का फासला तकरीबन 1 घंटे का रह गया है और इस वक्त दिन के तुर्की के मुकामी वक्त के मुताबिक 1:18 हो रहे हैं और करीबन हम 2:12-14 के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे से स्टेशन इस सफ़र के दरमियान में आते रहे हैं। ट्रेन सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए रुकती है और फिर अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो जाती है।
अनकरा पहुंच गए हैं और मेरे ये जो CS दोस्त हैं मिस्टर जफर बोस्काया। Hello. Hello. Hi from Turkey. Everybody come to Turkey, please. You are the best mehman visitor for us. And Mr. Saftar Abbas also my mehman. ये सफ़र तमाम हुआ है इस्तांबुल से अनकरा तक का, और ये स्पीड ट्रेन में हमने सफ़र किया है। बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत मज़ेदार सफ़र था। अब हम पहुंच के कुछ देर आराम करना चाहते हैं बोस्का के घर, और उसके बाद फौरी तौर पर निकल जाएंगे। उसकी वजह यह है फौरी तौर पर निकलने की कि 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है। तो यह है हमारा आज का प्रोग्राम, और बकिया जो प्रोग्राम होगा मज़ीद तफसील से वो इंशाल्लाह रात को आपको दूंगा मैं। तो ये है हमारी अनकरा की सड़कें। ये अनकरा शहर का वो इलाका है जो उस्मानी दौर में कायम किया गया था। ये इसकी गो के इमारतें पुरानी हैं, लेकिन इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दीदाज़ेब इमारतें हैं ये। This is old city, old part of Ankara, and it was during the Ottoman time that citadel, that castle, was used to people use it for the against enemies, and between these big walls, when any problem happens, all the people outside they escape inside the walls and stay there. When this enemy finish, the problem finish, they can come outside again. Always they make these castles in the top of the hill, top of the mountain, for the security. Now this we have this part is very old part, and it's under renovation, and the government is taking care of it. No way to do any new building, no way to change anything here, just keep it original. We will see, we will go there and walk in the streets also, small streets, small lines, and see the beauty of the old times. बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये जो तारीख़ को देखने वाले हैं, तारीख़ को जानने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये वाकई ये बहुत ही कीमती जगह है ये। और This is the gate. हाँ, yeah, this is the gate. Yeah. We are going inside? Yes. Yeah. I do parking first. Okay. यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं ये सारी के सारी खिलाफत उस्मानिया के दौर की इमारतें हैं, और इनको सरकारी तौर पे ये पाबंदी है, इसमें रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। ये इनको उसी हालत में रखना है। ये इतनी ही पुरानी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है ये, और इनका एक अपना एक हुस्न है। इस वक्त टेम्परेचर 6 डिग्री है और इस वक्त हवा बहुत तेज़ है, और इस मौसम में यहाँ पे खड़े होना वाकई एक मुश्किल काम हुआ है। हाथ पैर बिल्कुल यख हो चुके हैं और इंतहाई खूबसूरत मंज़र है ये सामने के पहाड़ों पे बर्फ़ नज़र आ रही है ये, और यहाँ से अनकरा शहर का एक बहुत ही हसीन दिलफरेब मंज़र नज़र आ रहा है ये। कोविड की निशानियाँ हर जगह नज़र आ रही हैं, और उसकी वजह से टूरिस्ट की बड़ी तादाद जो है जो होती है यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। लेकिन चूँकि इस वक्त मौसम ख़ासा सर्द है और हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट की तादाद बहुत कम है। इस किले का ये मेन गेट का ये अंदरूनी मंज़र है ये, और ये इसके बाद ये एक दूसरा एक हिस्सा और है ये इसका गेट नंबर 2 है, और फिर ये इस किले के ये अंदरूनी मनाजिर हैं
यहाँ पे आके मैं अगर ये कहूँ तो कुछ बेजा नहीं होगा कि जैसे हैदराबाद सिंध में एक पक्का किला है, उसका बाहर के जो आसार हैं वो तो बाकी हैं, लेकिन अंदर जो है वो इमारतें बन चुकी हैं। ये इमारतें हैं उसी दौर की, लेकिन इनको रेनोवेट करके उसी हालत में इनको महफूज कर लिया गया है और इनको एक नई शक्ल दे दी गई है। तो महसूस ये हो रहा है कि ये नई है, लेकिन ये असल में नई नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ रेनोवेट किया गया है। इनके ऊपर से ये कहा जा सकता है इनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिश की गई है नहीं, और इनको उस शक्ल, इनकी शेप वही के वही है। मौसम सर्द से सरतर होता जा रहा है। हेलो, Welcome. थैंक यू। Where are you from? पाकिस्तान। Pakistan. I like it, people. Pakistan. गुड। पाकिस्तान जिंदाबाद। Aynen. Pakistan, I like it. Smiling people. या एक बहुत ही देखने में अजीब सा लग रहा है ये, लेकिन ये एक थिएटर है और इसमें लोग बैठ के थिएटर देखा करते थे ये, और ये रोमन दौर का है ये। सर्दी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब यहाँ पर खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रही है ये, और महसूस हो रहा है कि कुछ हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ने लगी है। हाथ बिल्कुल जम चुके हैं और बेहतर यह है कि अभी हम यहाँ से निकलें। Yeah, welcome to Kaleichi. Kaleichi means actually inside the killa, inside the castle. So these streets are quite originally kept, and summertime too much tourists coming. Now we are lucky, not much tourists, but it's cold. But Ankara is already applied for the UNESCO heritage, cultural heritage. Is it declared heritage? It will be. It will be. They are It will still be. searching, and when they approve, it will be part of the UNESCO World Heritage Center. 7वीं सदी की मस्जिद है ये। असली तौर पे जो इमारत है वो वैसी ही है, आसार वही है, उसको बाहर से उसकी रेनोवेशन उसकी कर दी गई है। ये इस मस्जिद का अंदरूनी मंजर है। तकरीबन 400 साल पुरानी ये मस्जिद है, और शाबाश है तुर्कों पे कि जिन्होंने इस मस्जिद को इसकी असल शक्ल में महफूज रखा है, और ये बाकायदा इसमें नमाज अदा होती है ये, और ये मिंबर है ये। As this mosque is quite old, they keep the gate, the main door is the original. So this is you see wood, and very strong wood, and very interesting lock system like this, metal lock. It's still working. So It's still working. Still working. And See it is about 400 years old. Well, yeah. Yeah. You see the old. It's very nice to keep them original, right? Yeah. Because this is heritage. See. And this is the outside. You ring the and Just to Imam will come and knock. open it. Just a knock. The ring, no? This is ring. And here also. Okay. You do knock. We have 2-3 church.
Roman church and also Armenian church we have here. Yeah. And this is the main gate, and just in the next of the main gate we have this clock tower. There was clock in the other side. This is called clock tower. Clock tower. So that time people don't have clock in their because clock is expensive things. Everybody cannot have carry clock with their in their pocket. So they check the clock from the clock tower. Round pillars like this. It's marble. Again, use of old parts of materials in this tower. See, these white ones are from maybe church, from the castle. इस जगह को कारवान सराय कहा जाता है। उस दौर में जो कारवान आते थे और जब यहाँ पे आके वो क़याम करते थे तो ये वो जगह थी, ये वो मैदान था। तो इस हवाले से इसका नाम कारवान सराय है।